Hello everyone. Today in this video we will solve a set of games and tournament. तो वीडियो देखने से पहले हम चाहेंगे एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर सेट को खुद से बनाने की कोशिश करें। सेट बन जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो सेट में दिया हुआ है प्लेयर्स फ्रॉम 5 डिफरेंट नेशंस, ब्राज़ील, रसिया, फ्रांस, जमाइका एंड यूक्रेन participated in a sporting carnival which has 5 different sporting events: boxing, karate, grappling, taekwondo and kung fu. All right. So basically the set is all about 5 different nations and they are participating in 5 different sports, and we have to figure out how many players a country is sending for a certain sport, right? यही तो मालूम करना है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री से कितने प्लेयर्स हैं किसी स्पोर्ट में। तो मैं एक टेबल फॉर्म कर लेता हूँ, राइट, जिसमें मैं कंट्रीज को वर्टिकली प्लेस कर दूंगा और स्पोर्ट्स को हॉरिजॉन्टली। तो ये मैंने टेबल बना लिया है। अब ब्राज़ील, रसिया, फ्रांस, जमाइका, यूक्रेन एंड दी स्पोर्ट्स आर बॉक्सिंग, कराटे, ग्रैपलिंग, ताइक्वांडो एंड कुंग फू। ऑल राइट। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है नो प्लेयर फ्रॉम ब्राज़ील पार्टिसिपेटेड इन ग्रैपलिंग। ऑल राइट, इट इज गिवन एज 0, राइट। दिस इज ब्राज़ील एंड दिस कॉलम इज फॉर ग्रैपलिंग। ऑल राइट। आगे ये बोल रहा है द नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ब्राज़ील पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट इवेंट्स इज डिफरेंट। ठीक है। ये बोल रहा है कि लेट्स से दिस इज ए, if this is A, right, then this is B, this is C, and this is D. Point number 2 देखते हैं। Point number 2 ये बोल रहा है the number of players participating in the Kung Fu is the same for all the countries with the exception of Brazil. ठीक है। मैं ये वाला जो कॉलम है वो कुंग फू के लिए है, मैं इसको बोल देता हूँ। और लेट्स से दिस इज वाई, देन दिस इज ऑल्सो वाई, दिस इज ऑल्सो वाई एंड दिस इज ऑल्सो वाई, एंड वी हैव द एक्सेप्शन हियर दैट इज फॉर ब्राज़ील, राइट। पॉइंट नंबर 2 भी हमने कवर कर लिया है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। एन इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम यूक्रेन पार्टिसिपेटिंग इन कराटे, ग्रैपलिंग एंड ताइक्वांडो। Karate, grappling and taekwondo from Ukraine, right? Let's say if this is X, then this is also X and it is also X. ठीक है। Point number 4 देखते हैं। The total number of players who participated in karate, grappling, taekwondo and kung fu was the same, and it was twice the total number of players who participated in boxing. ठीक है। बॉक्सिंग से मैं टोटल बोल देता हूँ। लेट्स से दिस इज P, राइट, देन दिस इज 2P, दिस इज ऑल्सो 2P, इट इज ऑल्सो 2P एंड इट इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ P, राइट। ठीक है। पॉइंट नंबर 50 आई गेस हमने कवर करनी है। पॉइंट नंबर 4 किया है। पॉइंट नंबर 5 है among all the Jamaica players participating in different events, the number of players participating in taekwondo is the highest. जमाइका से ताइक्वांडो में हाईएस्ट है। ठीक है। दिस इज हाईएस्ट, राइट, दिस इज हाईएस्ट। एंड आगे बोल रहा है ईच कंट्री सेंट एट लीस्ट 1 प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन कराटे एंड ताइक्वांडो। कराटे से भी एटलीस्ट 1 होना चाहिए और ताइक्वांडो से भी एटलीस्ट 1 प्लेयर तो होना ही चाहिए हर कंट्री से। ऑल राइट, 5th पॉइंट भी हमने कवर कर लिए। 6th पॉइंट देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम द जमाइका हु पार्टिसिपेटेड इन वेरियस इवेंट is 1 less than that of Russia, which in turn is 1 less than that of France. All right.
लेट्स से टोटल नंबर में जमाइका से बोल देता हूँ Z। ठीक है, आगे ये बोल रहा है वो पार्टिसिपेटेड इन वेरियस इवेंट्स इज वन लेस देन डेट ऑफ रसिया। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ Z+1, विच इन टर्न इज वन लेस देन डेट ऑफ फ्रांस। दिस इज गिवन एज Z+2, which in turn is one less than that of Ukraine. This is Z+3, which in turn is 2 less than that of Brazil. This is given as Z+5. All right. पॉइंट नंबर 6 भी कवर कर लिए। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है अदर देन दी जमाइका एटलीस्ट वन प्लेयर फ्रॉम ईच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन बॉक्सिंग। इन ऑल अदर इवेंट्स अदर देन बॉक्सिंग एटलीस्ट वन प्लेयर फ्रॉम दी जमाइका पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो ये हमको 0 दे रखा है और ये बोल रहा है कि इट शुड बी एटलीस्ट वन, इट शुड बी एटलीस्ट वन एज वेल। दिस वन ऑल्सो, this is also at least one, and except boxing we have at least 1 year, at least 1 year, at least 1 year, and at least 1 year. All right, आई गेस पॉइंट हमने सारे कवर कर लिए। अब देखते हैं कि अटैकिंग पॉइंट क्या हो सकता है सेट का। राइट, तो पॉइंट नंबर 1 ही देखते हैं। ये बोल रहा है इन दी नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ब्राजील पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट इवेंट्स इज डिफरेंट। राइट, ऑल राइट, तो ग्रैपलिंग के लिए तो ब्राजील से 0 है एंड ABCD आर डिफरेंट नंबर्स। राइट, फ्रॉम ब्राजील ABCD की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 हो सकती है ना, क्योंकि एटमोस्ट दिया हुआ है 10, एटमोस्ट 10 प्लेयर्स। राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्लेयर्स हो सकते हैं। और अगर मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए तो मैं अगर इनको सम करूं तो मुझे सम मिल जाएगा 10। इसका मतलब इतनी बात कंफर्म है कि ABCD की वैल्यू 1 2 3 4 है इन एनी ऑर्डर। राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, द वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ C एंड वैल्यू ऑफ D। राइट, ब्राजील से टोटल अगर 10 प्लेयर्स हैं, है ना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि Z+5 इज इक्वल टू 10? Z+5 टोटल प्लेयर्स ही तो है ब्राजील के लिए, है ना, और टोटल प्लेयर मुझे मिल गए हैं 10। इसका मतलब Z+5 इज इक्वल टू 10, तो Z की वैल्यू मुझे मिल गई 5। ऑल राइट, तो ये Z है, ये यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 + 1 इज 6, 5 + 2 इज 7 एंड 5 + 3 इज 8। ऑल राइट, इनको ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 10 + 6 इज 16 + 12 इज 28 + 8 इज 36। ऑल राइट, ये हमको दे रखा है 36 और ये टोटल कितना दे रखा है? 8P + P इज 9P, है ना। 9P मुझे दे रखा है 36, इसका मतलब P की वैल्यू मुझे मिल गई 4। इसका मतलब ये हो जाएगा 4, ये 2P हो जाएगा 8, दिस इज ऑल्सो 8, दिस इज ऑल्सो 8 एंड ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बॉक्सिंग देखते हैं। बॉक्सिंग में यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर भी एटलीस्ट 1 होना चाहिए, यहाँ भी और यूक्रेन से भी एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। और टोटल मुझे 4 प्लेयर्स चाहिए ना, तो मैं 1 यहाँ दे देता हूँ, एक प्लेयर यहाँ दे देता हूँ, एक प्लेयर यहाँ भी दे देता हूँ एंड 1 ईयर ऑल्सो। राइट, इनका जो सामने मुझे 4 मिल गया। ठीक है, जमाइका की बात करते हैं। राइट, लेट्स टॉक अबाउट जमाइका। राइट, जमाइका से टोटल प्लेयर हैं 5 और ताइक्वांडो के लिए हाईएस्ट है जमाइका से, है ना। क्या मैं इधर 1 दे सकता हूँ? इधर भी 1 दे सकता हूँ, यहाँ भी 1 दे सकता हूँ और ये मुझे हाईएस्ट रखना है। राइट, हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर मैं 2 प्लेयर्स दे देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल मुझे मिल गए 5, यहाँ तक बात भी ठीक है। राइट, अच्छा अगर y की वैल्यू अगर 1 है तो ये भी 1 होगा,
ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। और कुंग-फू के लिए टोटल मेरे पास 8 प्लेयर हैं, जिनमें से 4 प्लेयर मुझे मिल गया है, एक प्लेयर रसिया से, एक प्लेयर फ्रांस से, एक प्लेयर जमाइका से और एक प्लेयर यूक्रेन से। बाकी रह गए हैं 4 प्लेयर। तो क्या आप 4 प्लेयर्स में यहाँ पर दे सकता हूँ? ठीक है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी मुझे मिल गया, टोटल 8 प्लेयर्स हैं। अब बात करते हैं यूक्रेन की, बात करते हैं। यूक्रेन से टोटल प्लेयर्स है 8, और यूक्रेन से कुंग-फू के लिए एक प्लेयर है, बॉक्सिंग के लिए भी एक प्लेयर है, और कराटे, ग्रैपलिंग, ताइक्वांडो के लिए प्लेयर्स इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, है ना। तो 2 + 2 इज 6 + 1 + 1 इज 8। ठीक है, यूक्रेन की बात भी होगी ना। आगे देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ब्राज़ील। ऑल राइट, तो ब्राज़ील से मेरे पास है टोटल 10 प्लेयर्स, राइट। ठीक है, बॉक्सिंग के लिए एक प्लेयर है, कुंग-फू के लिए 4 है, ग्रैपलिंग में 0 है। ठीक है, और प्लेयर्स मेरे पास क्या थे? ABCD की वैल्यू 1 2 3 4 थी ना। 1 मेरे पास है, 4 भी मेरे पास है। मुझे 2 और 3 के बीच में डिसाइड करना है, राइट, कि 2 कहाँ पर आएगा और 3 कहाँ पर आएगा। लेट्स से मैं 2 यहाँ पर दे देता हूँ और 3 यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ताइक्वांडो में एटलीस्ट 1 प्लेयर तो होना ही चाहिए हर कंट्री से, है ना। तो मैं 1 यहाँ पर भी दे देता हूँ और 1 यहाँ भी दे देता हूँ। उस केस में टोटल मुझे कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है। 3 + 2 इज 5 + 4 इज 9, लेकिन टोटल प्लेयर्स मेरे पास 8 है ना। इसका मतलब 3 यहाँ पर नहीं आएगा। इट कैन नॉट बी 3, राइट। इफ इट कैन नॉट बी 3 देन इट इज 2 एंड दिस इज 3। आप वेट करके देखते हैं। 2 + 2 इज 4 + 4 इज 8। ऑल राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये देखते हैं कराटे में मेरे पास टोटल 8 प्लेयर्स हैं, और अभी मेरे पास कितने प्लेयर्स हैं? 3 + 3 इज 6। तो मैं एक एक यहाँ पर दे देता हूँ। आगे बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस से टोटल 7 प्लेयर्स हैं, और अभी मेरे पास कितने हैं? 1 + 2 + 3 + 4। इसका मतलब 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रसिया की बात करते हैं। तो रसिया में टोटल प्लेयर्स हैं 6, मेरे पास है 4। 1 + 1 + 1 + 1, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। आई थिंक पॉइंट्स हमने सारे कवर कर लिए। टेबल हमको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, राइट। दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। ऑल राइट, टेबल हमको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम रसिया एंड फ्रांस हु पार्टिसिपेटेड इन कराटे एंड ग्रैपलिंग फॉर पुट टुगेदर। ठीक है, रसिया एंड फ्रांस, कराटे एंड ग्रैपलिंग। 3 + 2 इज 5 + 2 is 7. Option B is right. Which event registered the highest number of players participating from a single country? For Kung Fu, I have total 8 players. Boxing, I have 4. For Karate, I have 8 players. इसका ऑप्शन हो जाएगा D, more than 1 is the answer. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ instances where only one participant from a country participated in an event. All right, this is 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Option D is the answer. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ब्राज़ील who are participating in karate. This is 3, right. Is what % more than the players from Russia who are participating in taekwondo? This is 1.
ये मुझे मिल गया 200, है ना। इसका आंसर है 200%। सेट इज सॉल्व्ड।